आप देख रहे हैं जेबीटी आवाज टीवी। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसमें बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कटंगी विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर भाजपा कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों में फूट पड़ चुकी है। बाहरी प्रत्याशियों के विरुद्ध जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। दूसरी ओर कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस को मजबूत बनाने व उसकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने वाले क्षेत्र के युवा नेता इंजीनियर प्रशांत भाऊ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उनकी संकल्प सभा नगर के गांधी चौक में आयोजित की गई थी। बता दें कि 5 अक्टूबर को इंजीनियर प्रशांत भाऊ के द्वारा विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया गया है। उनके समर्थकों द्वारा एक विशाल रैली आगाज सभा को लेकर निकाली गई थी, जो नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए गांधी चौक पहुंची, जहां पर हजारों की संख्या में इंजीनियर प्रशांत भाऊ के समर्थक मौजूद रहे। जहां उनके समर्थकों ने अपने संबोधन में कांग्रेस एवं भाजपा के बाहरी प्रत्याशियों को लेकर जमकर आड़े हाथों लिया। वहीं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस बार कटंगी विधानसभा क्षेत्र की जनता बदलाव देखना चाहती है, युवा चेहरों को मौका देना चाह रही है। इन परिस्थितियों में प्रशांत भाऊ ने बिना किसी पद में रहते हुए कटंगी विधानसभा क्षेत्र की जनता के सुख दुख में शामिल होकर एक सच्चे जनसेवक का दायित्व निभाया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से प्रेरित होकर सद्भावना यात्रा भी पूरे कटंगी विधानसभा क्षेत्र में निकाली थी, जिससे आम जनमानस में उनके प्रति लोकप्रियता का स्तर काफी बढ़ा था। वहीं हमेशा कटंगी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सुख दुख में शामिल होना उनके नित्य प्रतिदिन की प्रक्रिया में है, जिसको लेकर कटंगी विधानसभा क्षेत्र की आम जनमानस के दिल में अपना स्थान बना चुके हैं। कटंगी विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह के लोगों ने उनके प्रति प्रेम और उत्साह दिखाया है, इससे यह प्रतीत हो रहा है कि इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में युवा संघर्षशील इंजीनियर प्रशांत भाऊ नेता को जनता विधायक के रूप में देखना चाहती है, जिसको लेकर उनके समर्थकों के द्वारा भव्य तैयारी की गई। इंजीनियर प्रशांत भाऊ की संकल्प सभा को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं में चर्चा व्याप्त है। इस आयोजित संकल्प सभा के बाद कांग्रेस एवं भाजपा के नेताओं की नींद उड़ गई है। आयोजित संकल्प सभा के दौरान हमारी टीम से चर्चा करते हुए कटंगी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय युवा नेता समाजसेवी इंजीनियर प्रशांत भाऊ ने अपने विचार साझा करते हुए भाजपा की सरकार के जनविरोधी नीतियों, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार आदि विषय को लेकर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। युवा नेता इंजीनियर प्रशांत भाऊ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस स्थानीय प्रत्याशियों को महत्व नहीं देते हुए बाहरी नेताओं को प्रत्याशी बनाने का दोनों राजनीतिक दलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर क्षेत्रीय मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो कटंगी विधानसभा क्षेत्र में उद्योग की स्थापना ताकि युवा साथियों को रोजगार मिल सके, वहीं शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए निराकरण किया जाएगा, क्षेत्र के चहुमुखी विकास किया जाएगा। हमारे युवा नेता प्रशांत भाऊ, मैं प्रशांत भाऊ से चाहूंगा कि यहाँ पर जो दूर दराज से आपके एक आवाज पर, आपके आह्वान पर इस आगाज संकल्प सभा में उपस्थित हुए, मैदान में आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। माताएं, बहनें, युवा साथी, हमारे सम्मानीय बुजुर्ग साथी, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। वैसे ही हमारे जो भी साथी यहाँ पर उपस्थित जी, मैं सरोज में इस्लाम लिखता हूँ। मैं जनपद पंजाब खेला जी में 2 बार सभापति बन गया था, दोनों में जनरल सीट से जीत करके आया। बताइए किस तरह से आज संकल्प सभा रखी गई यहाँ पर, किन उद्देश्यों को लेकर? सर, ये संकल्प सभा जो है वो भाजपा और कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं इनको उखाड़ फेंकने के लिए जब प्रशांत भाऊ के नेतृत्व में रखा गया है, बस इन दोनों पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकना है मध्य प्रदेश के अंदर में। और हमें जो है एक अच्छी सरकार चाहिए, तटस्थ सरकार चाहिए। इस हिसाब से हमने हमारे नेता के नेतृत्व में जो क्या इन 5-10 सालों के अंदर क्षेत्र की जो तीसरा विकल्प खड़ा होगा और कैसे सर, यहाँ पे जो पिछले 10 साल में इसके आसनपुर जो है भाजपा के विधायक जी रहे केडी देशमुख जी, उसके बाद में कामलाल सारे जी आए, और यहाँ की जनता ने देखा कि ये दोनों नेता जो है भाजपा और कांग्रेस के जो कामलाल सारे जी, ये निष्क्रिय लोग हैं। ये लोग कभी क्षेत्र के अंदर में इनने कभी भ्रमण नहीं किया। अभी हमारे जो ये कार्यकर्ता ने बताया कि जो इसमें अभी बाढ़ आई है, वो बाढ़ में ये दोनों के दोनों पार्टी वो समय पर नहीं आ पाया, और जो पिछले बार में बाढ़ आई थी उसका पैसा अभी तक नहीं मिला पाया।
डिस्क्रिट टाइप का इनका जो कार्यकाल रहा है, भाजपा के जो विधायक थे और कांग्रेस के विधायक बने, हमको जो है निष्क्रिय हमारी पार्टी में चाह रहे कि इन दोनों को हटाएं हमारी फैलाजी और कटंगी विधानसभा जो में नेता जो जनता के बीच में चल रहा है, जो जनता के बीच में आ रहा है, वो ऐसा नेता प्रसाद भाव मिश्रा मिश्र भी क्षेत्र के अंदर संकल्प लिया है। आप प्रसाद भाव मिश्रा से नहीं जुड़े थे, आपको संकल्प लेना है कि हमें इनको इनका जो वर्क देखा, कार्य जो 24 घंटे जो कार्य देखा, हम दिखाएंगे जो नवयुग का भाई जो भूमरा क्षेत्र के अंदर जो जनता के बीच में जा रहा है, जनता की प्रॉब्लम को देख रहा है, तो हमने सोचा कि भाई आदमी है कौन, तब हमने उनका परिचय किया और वो हमसे मिले, हम उनसे मिले, तब हमारा आचार विचार जो के मिले, तब हमने भी संकल्प लिया कि क्यों ना ऐसे नेता के साथ दें और यहाँ की जनता को विकसित करो क्षेत्र के विकास। भैया आपका परिचय बताइए। मेरा नाम मिलिंद सेंडे, ग्राम कटोरी से हूँ मैं रहने वाला, और आज संकल्प सभा में आज आमंत्रित किया गया मुझे, इस कारण से यहाँ पर सभी कार्यकर्ता बंधुओं के साथ मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। क्या लगता है आपको कटंगी विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत भाव मिश्रा अच्छा विकल्प हो सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा विकल्प है। प्रशांत भाई एक शिक्षित और एक ईमानदार नेता के रूप में आज छवि बनी हुई है प्रशांत भैया की, कि हर लोगों की चाहत है आज के एक ईमानदार और हमारे लिए कार्यकर्ता, अच्छा जागरूक कार्यकर्ता होना चाहिए। तो उस प्रशांत भैया में वो छवि नज़र आ रही है। क्षेत्र में ऐसी क्या प्राथमिकताएं थी जो आज तक के विधायकों ने नहीं किया पूरा? कौन सी देखिए सर, प्राथमिकता? सबसे बड़ी समस्या यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की है, जो आज की जनता त्रस्त हो चुकी है और आज तक गुहार वही लगा रही है जनता की। आज शिक्षा, स्वास्थ्य और अपना रोजगार पर किसी प्रकार से नेता हमारे जिनको चुन के दिए हैं आज तक कि वो कुछ बोले और करे, लेकिन किसी भी मायने में वो खरे नहीं उतरे आज तक। अभी कांग्रेस के विधायक है यहाँ पे वर्तमान में जी, क्या विकास कार्य किया है 5 सालों में? किसी प्रकार का विकास कार्य उनका नज़र नहीं आ रहा है सर। आपदा, बाढ़, इन क्षेत्रों में कोरोना पीरियड, इन क्षेत्रों में कभी इन जो कोरोना पीरियड आया, इतना बाढ़ आई है, इन पीरियडों में उनने कभी झांक कर नहीं देखा है, न संपर्क किया है किसी का कि स्वास्थ्य विभाग का कि किसी प्रकार से उनको किस प्रकार की कमियां है, दवाइयां है, नहीं है, ऑक्सीजन है या आवागमन में किसको दिक्कतें हो रही है। तो आज तक ऐसी कोई उनकी कार्यक्रम उनका देखने में नहीं आया। भैया आपका परिचय बताइए। मैं डेविड सेलोकर, जोर से बोलो। मैं डेविड सेलोकर, कुणबी समाज ब्लॉक खैलांजी का अध्यक्ष। आज आप कहाँ उपस्थित हुए और यहाँ क्या चीज़ें चल रही है? आज प्रशांत भाऊ संकल्प सभा कटंगी खैलांजी विधानसभा में लिए, जिन्होंने लगातार 5 वर्षों में खैलांजी कटंगी विधानसभा में घर घर जाके, गांव-गांव जाके सभी वर्ग के समाज के लोगों को जागरूक करके एक कटंगी खैलांजी विधानसभा में जागरूकता लाई है। ऐसे प्रशांत भाऊ के सभा में उपस्थित हुई है। क्या लगता है यहाँ से कांग्रेस से प्रयास कर रहे थे टिकट के लिए, उनको टिकट नहीं मिली है, ऐसे में वो निर्दलीय लड़ना चाह रहे थे? प्रशांत भाऊ निर्दलीय पहले से ही अपनी तैयारी निर्दलीय के रूप में कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा युवा नेता आया, कांग्रेस उनको गुमराह कर रही थी कि हम कांग्रेस से टिकट देंगे, लेकिन हमारा प्रशांत भाऊ पहले से ही निर्दलीय के रूप में तैयारी कर रहे थे। राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार साकरे मोवाड़। बताइए किस तरह से आज संकल्प सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया है और आप आए हैं, क्या लगता है चुनाव को लेकर के आपकी क्या रणनीति? सर चुनाव तो सर 100% निकल जाएगा सर, प्रशांत भैया का सर, आज की जनसभा को देखते हुए सर। क्या समस्या रही कि ऐसा विकल्प आया कि प्रशांत मिश्रा को चुनाव में खड़ा होना पड़ा? सर जनता की चाहत है सर कि उसको देखते हुए सर, आज जनता की चाहत है सर कि ऐसा नेता कभी मिला नहीं, पहली बार हमें प्रशांत मिश्रा ऐसा नेता मिला जो हर वर्ग को वो उससे चाहत है सर, हर वर्ग में उसकी आज। क्या मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणाएं की जा रही है और महिलाओं के लिए जो इस तरह से योजनाएं ला रहे हैं, तो इसका क्या चुनाव पे असर पड़ेगा? नहीं, इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें आज की कंडीशन देखते हुए इसमें महिलाओं पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आज कोई लाडली बहन कोई भी योजना पे कोई असर नहीं पड़ेगा आज। क्या इन 10 सालों के अंदर में जो विधायक यहाँ पर रहे हैं, क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे हैं, तो इसमें विकास की क्या संभावना नहीं, क्या विकास हुए यहाँ पर? हमारे यहाँ पे 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ सर, लेकिन हम चाहते हैं कि सर हमारा नया विधायक जो भी बनेगा वो विकास करेगा इस कटंगी क्षेत्र का।
हमें ऐसी उम्मीद है सर। ये बताएं, जिस तरह से गांधी चौक में आज संकल्प सभा का आगाज किया गया है, किन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर सभा रखी गई है? आज कटंगी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र में जो संकल्प सभा का आयोजन किया गया है, कटंगी विधानसभा क्षेत्र के बेहतर भविष्य के लिए ये संकल्प सभा का आयोजन किया गया है, क्योंकि आने वाले समय में आगामी विधानसभा चुनाव है और इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र होने के साथ इसमें चाहे भाजपा हो या कांग्रेस ने इस क्षेत्र की अवहेलना करते हुए दोनों प्रत्याशी हमारे क्षेत्र के बाहर के उतारे हैं। तो ये इसलिए भी ये संकल्प सभा रखी गई है और सभी कार्यकर्ता, सभी जनता का ये कहना था कि भैया हमें अपने क्षेत्र का नेता चुनना है। राजा हो तो आपके गांव का हो, गांव के बाहर का राजा नहीं होना चाहिए। तो चुनाव का आगाज हो चुका है, देखा जा रहा है कि अब माहौल की बात आई है और आपने प्रयास किया था कांग्रेस से अन्य पार्टियों से निकाल लेने के लिए, क्या तकलीफें गई और इस तरह से आना फिर आने वाले समय में कैसे चुनाव के आगे? देखो, मैं राहुल गांधी जी की यात्रा से भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर के मैंने उनके कारवा को पूरे गांव-गांव कटंगी विधानसभा क्षेत्र में पैदल घूम करके हमने, हमारी पूरी टीम ने गांव-गांव उनके संदेश को पहुंचाया और विधानसभा चुनाव लड़ने की भी मंशा जाहिर की, पूरी कोशिश की। पार्टी को ऐसा लगा कि कटंगी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है पार्टी का जिसे टिकट देना चाहिए, इसलिए पार्टी ने बाहर के व्यक्ति को ला करके इस विधानसभा में टिकट दे रही है। तो क्या समझे कि आज की संकल्प सभा के माध्यम से कि आने वाले चुनाव में आप आगाज कर रहे हैं और करने जा रहे हैं? बिल्कुल, जनता और हमारी बहनों का, खास तौर से इनका जो आशीर्वाद और प्यार जो मिल रहा है, तो बिल्कुल इनके आशीर्वाद और प्यार और सम्मान की लड़ाई है, इसे लड़ना जरूरी है। बिल्कुल, जो भी कार्यकर्ता, भी हमारा ये संकल्प सभा के बाद हमारी एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग के माध्यम से सारा आप पत्रकारों को मैसेज दे दिया जाएगा कि हम कैसे लड़ रहे हैं। क्षेत्र के युवाओं के रोजगार के जो मुद्दे हैं